इस बार तो मोदी जी आएंगे। पार्टी हमारी सपा है। भाजपा अच्छा काम कर रही तो भाजपा को वोट देंगे। कोई काम ही नहीं हो रहा है। जब नौकरी वोकरी आएगी नहीं तो क्या मतलब है। सिर्फ योजनाएं वाली नौकरी निकाल के थोड़ी ना होता है। कोई भी सरकार आए और कोई भी सरकार जाए, उससे ये मतलब नहीं है। महंगाई को कंट्रोल में करना चाहिए। हमारी मौजूदगी लखनऊ के हजरतगंज में है। हजरतगंज की बात की जाए तो लखनऊ का दिल कहा जाता है हजरतगंज, और हजरतगंज में शर्मा की चाय काफ़ी मशहूर है। शर्मा की चाय पे दिन भर भीड़ लगी रहती है। तमाम जो वर्कर्स हैं, जो यहाँ पे जो आसपास ऑफिस है, और कई दूर से लोग भी यहाँ पर चाय पीने आते हैं। और कहा जाता है हजरतगंज अगर आए और शर्मा की चाय नहीं पिया तो कुछ नहीं किया, क्योंकि शर्मा जी की जो चाय है वो अलग तरह की चाय होती है। देखिए, बड़े बड़े कुल्हड़ है, बड़े कप्स में ये चाय दी जाती है और एक अलग तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि कई जगह दूध मिक्स करके चाय बनाई जाती है, पर यहाँ दूध बाद में मिक्स किया जाता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, बात करते हैं। सर, क्या नाम है? वीरेंद्र विश्वकर्मा। वीरेंद्र जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में चाय अरे चाय ही तो गर्मी को मारती है। देखा जाए तो गर्मी में जो जूस की दुकानें होती है वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है, पर यहाँ शर्मा चाय तो अरे शर्मा चाय बहुत फेमस है लखनऊ की, बहुत पुरानी चाय की दुकान है ये। कब से पी रहे हैं यहाँ चाय? अरे हम बहुत कई सालों से पी रहा हूँ। कई सालों से पी रहे हैं। जी जी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोकसभा चुनाव का समय है, चुनाव का माहौल भी पूरी तरह से बना है। कैसे देखते हैं लखनऊ के माहौल को? अच्छा है लखनऊ का माहौल, बहुत बढ़िया है। इस बार मेरा चुनावी मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी सरकार आए और कोई भी सरकार जाए, उससे ये मतलब नहीं है। महंगाई को कंट्रोल में करना चाहिए। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। यदि प्रेजेंट टाइम में आपकी जेब में 200 रुपये तो आप सब्जी नहीं खा सकते हैं। तरोई 100 रुपये किलो बिक रही है, आपके टमाटर 40 रुपये किलो बिक रहा है। महंगाई है। आपकी जो पढ़े लिखे युवा हैं, जैसे BA MA न जाने कितने डिग्री लोग लेकर के बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार को सोचना चाहिए कि उनको योग्यता के अनुसार उसका वेतन दिया जाए। जैसे कोई अगर BA पास है तो उसको सर उसके अनुसार उसको बेरोजगारी बहुत है। आप कैपिटल चौराहे पे चले जाइए, यहाँ सर्वे कर लीजिए। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर वोट देंगे। बेरोजगारी महंगाई को लेकर के मैं अपना कीमती वोट दूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी मैसेज देना चाहूंगा कि हर क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार मतलब योग्य है वो पूरे देशवासियों को वोट देना चाहिए, क्योंकि 5 साल में मौका एक ही बार आता है। गवर्नमेंट तो कहती बेरोजगारी खत्म हो गई। सर, बेरोजगारी अगर खत्म हो गई होती तो अभी मतलब हाल ही में मतलब एक सर्वे हुआ है, यहाँ के लड़के बाहर जा रहे हैं। अभी एक मतलब ये मैं क्या कहते हैं हर पेपर में सर्वे है। अरे जो बेरोजगारी मतलब जो पढ़े लिखे लोग मतलब यहाँ हिंदुस्तान में लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही। सरकार ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे। किसको थिएटर आर्टिस्ट हैं आप, कितना कमा लेते हैं? सर देखिए, मैं सवेरे क्या कहते हैं स्टेशन पे पेपर बेचता हूँ और मैं अपनी योग्यता के अनुसार मतलब 10-12 हज़ार रुपये मतलब कमा लेता हूँ, लेकिन इस महंगाई के दौरान मतलब वो बहुत ही कम है। चल जाता है आपका? सर अकेले हैं तो चली जाता है गुजारा, लेकिन जो मतलब युवा हैं, जो इतनी महंगाई होती जा रही है, उस हिसाब से मतलब मैं कीमती वोट दूंगा। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। तो देखिए, ये जनता है जो साफ तौर से बता रही है कि बेरोजगारी को लेकर वोट करेंगे। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ऑफिस पे काम करते हैं। सर, चुनाव का भी माहौल है, कैसा माहौल देख रहे हैं लखनऊ का? लखनऊ का माहौल तो सही है भाई। सही है। हाँ, वोट देते हैं? वोट देते हैं। किसको देते हैं? बीजेपी को देखते हैं। हाँ। मतलब माहौल किस तरह का है जानना चाहेंगे, जहाँ चाहे हम लखनऊ की बात करें चाहे जौनपुर की बात। लखनऊ में बीजेपी बीजेपी है। अच्छा, क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट करते हो? पहली चीज ये आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या काम करते हैं? हम तो फाइनेंस का काम करते हैं। फाइनेंस का काम करते हैं। हाँ हाँ। तो क्या गवर्नमेंट से इच्छा है कि किस तरह की चीज़ें पूरी हो और क्या मुद्दों को लेकर वोट देंगे? मुद्दा समझ लीजिए कि एक मुद्दा कोई किसी का कोई मुद्दा नहीं रहता है, लेकिन मुद्दा ये है कि शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। नौकरियां भी आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन हाँ कम वो आ रही हैं। पेपर लीक हो जा रहा है, जिसकी वजह से। बाकी का और क्या मुद्दे हैं? मुद्दे सारी सरकारें वैसे हैं, कोई 19 है कोई 20 है, बस यही हमारा तो। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, BSP कहीं इस बार दिखाई नहीं दे रही क्या चुनाव में? नहीं दिखाई दे रही है। इस बार तो मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, मतलब मोदी जी को ही देखना चाहते हैं फिर से? हाँ, फिर से मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। चलिए, तो देखिए, ये जनता है जिसका साफ तौर पे कहना है। ये दुकानदार हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजू। राजू, कब से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? बस यही काम है कि और भी कुछ काम करते हैं? यही काम है। पूरा हो जाता है इससे? घर बार का खर्चा निकल आता है? दिहाड़ी नहीं निकल रही इसमें। दिहाड़ी नहीं निकल रही क्यों? गर्मी का तो समय है और ऐसे टाइम जूस ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। इतनी महंगाई इतनी है यार। अच्छा, वोट देते हैं कि नहीं? वोट तो देता हूँ। देते हैं। वो किसको देते हैं? सपा। सपा को देते हैं। तो
क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट देंगे और क्या लगता है किसकी गवर्नमेंट आएगी? अब ये तो नहीं पता किसकी आएगी, लेकिन जिसको दे रहा हूँ उसी को दूंगा वोट। उसी को देंगे। अच्छा, कुछ ऐसे मुद्दे भी तो होते होंगे कि इन मुद्दों को लेकर आप जैसे सपा को वोट देते हैं या बीएसपी को देते हैं, बीजेपी को, तो क्या ऐसे अहम मुद्दे हैं, क्या गवर्नमेंट से चाहते हैं? हम सब शुरुआत से उसी को देते हैं। तो बिना मुद्दे के वोट देते हैं, मतलब एक पार्टी है आपकी, पार्टी हमारी सपा है। वोट देते हैं लेकिन हाँ वोट देते हैं। वोट देते हैं। हाँ बट कोई इंटरेस्ट नहीं है एज सच, बट भाजपा अच्छा काम कर रही है तो भाजपा को वोट देंगे। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तमाम कोई भी गवर्नमेंट हो चाहे, सब वादे करते हैं। क्या लगता है जो भी गवर्नमेंट वादे करते हैं पूरे होते हैं वो सब? अब देखिए प्रोज कौन सब जगह है, कुछ 10 में से 8, कुछ 10 में से 7, तो ऐसे ही चल रहा है। कुछ वादे, ऐसा नहीं है कि कोई वादे नहीं पूरे होते, वादे पूरे भी होते हैं, कुछ वादे रह जाते हैं, सब कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट आती है कि सारे वादे करती है, पूरे ही करती है। तो मुझे तो लग रहा है भाजपा सरकार ठीक ठाक काम कर रही है, बाकी देखते हैं चुनाव में क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, देखिए जितनी भी पार्टी हैं वो युवा और बेरोजगारी पर इस बार ज़्यादा फोकस कर रही हैं। क्या लगता है युवा किस तरफ जाएंगे और क्या लगता है बेरोजगारी इस बार जो भी गवर्नमेंट आएगी क्या कम होगी? अब बेरोजगारी ये भी नहीं कह सकते कि बेरोजगारी एकदम ख़त्म हो गई है और या एकदम बेरोजगारी बढ़ी हुई है, ये भी नहीं कह सकते कि एकदम बेरोजगारी ही चल रही है। सब जगह अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग काम कर रहे हैं, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि हर बार हमें उम्मीद ज़्यादा होती है कि आगे वाली सरकार जो आएगी वो और अच्छा करेगी। तो उम्मीद करते हैं जब जो भी सरकार बनेगी वो और अच्छी नौकरियाँ हैं और अच्छे लोगों को रोज़गार मिले। लखनऊ के रहने वाले हैं। जी, लखनऊ का माहौल कैसा है? लखनऊ का माहौल तो लग रहा है कि भाजपा ही आएगी। तो देखिए लखनऊ का माहौल जो है वो साफ तौर से लोग बता रहे हैं कि बीजेपी ही आएगी। एक व्यक्ति और मौजूद है, क्या नाम है आपका? आशीष तिवारी नाम है। आशीष तिवारी। आशीष जी, क्या काम करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। तो गर्मी का समय है, गर्मी भी ज़्यादा है, चुनाव का माहौल है, कैसे देखते हैं चुनाव के माहौल को? लखनऊ का क्या माहौल है? लखनऊ का माहौल तो ये है कि अब बीजेपी लोग अभी तो कर रहे हैं। वैसे देखने से तो सर यही लगता है कि बीजेपी आ रही है, लेकिन अब ये तो क्लियर नहीं बताया जा सकता है क्या होना है। किसको, आप किसको वोट देंगे? मैं तो बीजेपी को ही। हाँ। क्या ऐसे मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे ज़रूर होते होंगे कि जिनको लेकर आप चाहते हैं कि सर गवर्नमेंट से ये काम पूरा हो, तो क्या ऐसे आपके अहम मुद्दे हैं? हमारे अहम मुद्दे यही हैं कि बस सनातन का बढ़ावा, बस इतना ही। अदर तो सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, ये है। अच्छा, हाँ जी। बेरोजगारी भी है जिस पे पार्टियां फोकस कर रही हूँ, तो क्या चाहते गवर्नमेंट से जॉब वॉब मिले कि कब तक ऑटो चलाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, इसी उम्मीद से तो वोट देना चाहते हैं। इसी उम्मीद से वोट देना चाहते हैं। मतलब ऑटो चलाना छोड़ना चाहते हैं, कोई नौकरी करना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या लगता है इस बार जो भी गवर्नमेंट आएगी उसमें कुछ हला वला होगा आपका? ऐसा आशा है तभी वोट देने के लिए तैयार हैं। अब आशा निराशा में बदलेगी वो तो समय आने पे पता चलेगा। गाड़ी चलाते हैं दिन भर लोग, तमाम सवारियां बैठती हैं, क्या गाड़ी में सुनते हैं कि लोग चुनाव की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये है कि जो लोग भी बैठते हैं सबका विचार अलग अलग होता है। कोई बीजेपी को भी, कोई समाजवादी को, जो जैसा है वो अपनी बात करता है। ये है जी बिल्कुल। तो देखिए और भी तमाम नए युवा यहाँ पर खड़े हैं, हम इन युवाओं से बात करते हैं क्योंकि देखिए नए युवाओं पर ज़्यादा इस वक्त फोकस किया गया है। सौरभ सिंह। सौरभ, वोट देते हैं कि नहीं? नहीं देते हैं। वोट नहीं देते हैं अभी तक, इससे पहले कभी नहीं दिया, क्या इस बार देंगे वोट? नहीं देंगे। क्यों? कोई काम ही नहीं हो रहा है, जब नौकरी वोकरी आएगी नहीं तो क्या मतलब है? सिर्फ योजनाएं वाली नौकरी निकाल के थोड़ी ना होता है। हाँ, अच्छा काम ये किया है कि थोड़ा सा सिक्योरिटी वाली चीज़ें थोड़ी सी कर दी गई है। बाकी तो अभी ये यूपी पुलिस का अभी आया था, चलाई गया, जून में चला गया, कैंसिल हो गया। क्या मतलब निकला? उतना 60 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, एक फॉर्म को भरने के लिए 60 लाख बचे। मतलब बेरोजगारी इतने हद तक पहुँच गई है ऊपर। आप खुद सोचिए। आपने भरा था फॉर्म? हाँ, हमने भी भरा था। तो पेपर तो कैंसिल हो गए। पेपर तो कैंसिल हो गए, बस हमने ऐसे ही भरा था देखने के लिए कि, पर हमने देखा कि जब इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की रेट इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो जितनी भी पार्टियां हैं सब इस वक्त नए वोटर जो हैं, युवा हैं, जो बेरोजगारी है, उन तमाम मुद्दों को लेकर तमाम लोग वोट मांग रहे हैं। क्योंकि देखिए आप भी नए वोटर हैं, क्योंकि देखिए ये ज़रूरी ये भी है, लोकतंत्र में कहा जाता है कि वोट ज़रूर देना चाहिए। तो आपका जैसे कहना है कि हम वोट नहीं देंगे। नहीं, वोट अगर एक अपने जेंडर की चीज़ों के लिए दिया जाए, राम राज के लिए देना हो तो पक्का ये बीजेपी को दूंगा मैं, क्योंकि मैं पक्का ठाकुर सपोर्टर हूँ। वैसे भी आप जैसे अभी ये भी बता रहे हैं कि काम तो हो नहीं रहे, बेरोजगारी बहुत। अगर मैं एक अलग साइड पे काम को रख के ऐसे करूँ, राम राज का करूँ, तो मैं ठाकुर हूँ, पक्का हूँ, तो मैं तो दूंगा ही बीजेपी को ही।
ये युवा थे जिन्होंने साफ तौर से बताया कि वो कैसे भी बेरोजगारी जो है वो पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए और युवाओं के पास तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो वोट करेंगे। और भी देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम कोशिश करते हैं लोगों से बातचीत करने की कि लखनऊ का क्या माहौल है, क्या मिजाज है लोकसभा चुनाव को लेकर। मैम क्या नाम है? गार्गी मिश्रा। जानना चाहेंगे, वोट देती हैं? हाँ? वोट देती हैं। अच्छा, क्या काम करती हैं आप? हाँ? क्या करती हैं? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। यूनिवर्सिटी में पढ़ती, कौन सा ईयर है? मेरा फर्स्ट ईयर है, MSc। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। की दुकान पे दूध पी लेंगी तो थोड़ी कम होगी गर्मी। हाँ। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि जैसे जैसे गर्मी पे माहौल गर्म बहुत ज़्यादा है, लोकसभा चुनाव है, तो क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर वोट देंगी आप? वो देंगे भैया। वोट देती है ना इससे? हाँ। तो मतलब कुछ तो ऐसे मुद्दे होंगे जिनको आपने सोचा होगा कि ये गवर्नमेंट आएगी तो शायद वो आपके ये काम पूरे हों। हाँ, ऐसा है। तो ऐसे क्या मुद्दे हैं? अब जैसे कि पोल्यूशन को लेकर है, वेस्ट मैनेजमेंट लेकर है, काफ़ी बहुत कुछ हो सकता है उसमें अगर हम जाए तो। जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट होती रहती है, उससे रहता है कि अगर टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा, इतनी गर्मी भी नहीं होगी। गवर्नमेंट की बात करते हैं तो क्या लगता है कौन सी गवर्नमेंट बेहतर काम करती है? अभी तक तो मैंने बीजेपी देखा है। अच्छा, इस बार नए वोटर जो हैं, जो युवा हैं, जो बहुत से लोग ऐसे बेरोजगार हैं, तो उन लोगों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। क्या लगता है कि जो सी भी गवर्नमेंट आती है इसमें बेरोजगारी कम होगी? अब वो डिपेंड करता है, मतलब मुश्किल है। तो एक चीज़ और ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया बीजेपी को वोट देना चाहती है, तो पीएम फेस किसको देखना चाहती हैं आप? भाई नरेंद्र मोदी। मतलब काम अच्छा हो रहा है उनकी गवर्नमेंट? हाँ, मतलब बेटर है जो। रहने वाली लखनऊ की हैं आप? हाँ। लखनऊ का कैसा माहौल दिख रहा है? अच्छा है, ठीक है। ठीक है, देखिए ये तमाम और भी लोग थे जो साफ तौर से बता रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी जनता। देखिए एक व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है? दिव्यांशु चतुर्वेदी। जी, ये जानना चाहेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप जूस पीने आए हैं शायद? जी बिल्कुल। कुछ गर्मी कम होगी जूस पीने से? गर्मी तो नहीं कम होगी, लेकिन ये है कि मन को तृप्ति मिलेगी थोड़ी जूस पी लेने से। माहौल पूरी तरह से बन गया है। लखनऊ के रहने वाले हैं आप? नहीं, मैं बलिया का रहने वाला हूँ। बलिया के रहने वाले हैं। लखनऊ का कैसा माहौल देखते हैं आप, क्योंकि लखनऊ में क्या कर रहे हैं, अच्छा ये जानना चाहेंगे। यहाँ पे मैं AIH से पढ़ाई कर रहा हूँ। कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? कितने समय से लखनऊ में रह रहे हैं? करीबन 7 सालों से। लखनऊ में 7 साल से रह रहे हैं, तो कैसा माहौल दिख रहा है इस वक्त चुनाव को लेकर? देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर जनता में देखें तो विपक्षी दलों को बहुत ज़्यादा रुझान है, और अगर देखा जाए ओवरऑल देखा जाए तो मतलब जिस प्रकार से बीजेपी का पूरी तरीके से शासन पे सत्ता है और पकड़ है, उस हिसाब से नहीं लगता है कि कोई और पार्टियां आ सकती हैं। तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर वोट देते होंगे, आपके ऐसे क्या अहम मुद्दे हैं? देखिए मुद्दे धरे के धरे रह जाते हैं, लोग अपनी आस लगा के बैठे रह जाते हैं और युवाओं को कुछ नहीं मिलता है। तो हम केवल क्या कहते हैं, अब केवल सुनते रहते हैं चीज़ों को, अब कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि वोट देते आए हैं इससे पहले, किस पार्टी को वोट देते हैं? देखिए जो कार्य करेगा उसको वोट देंगे, चाहे कोई भी पार्टी का हो। अगर अच्छा इंसान है तो ऑब्वियसली वोट देंगे। पार्टी नहीं मैटर करती है, इंसान मैटर करता है, काम मैटर करता है। सारी पार्टियां तो कह रही हैं हमने युवाओं पे काफ़ी जोर दिया है, बहुत सारी उनकी सरकार आ जाएगी, नौकरी देंगे। बीजेपी भी कह रही, सपा भी कह रही, BSP भी कह रही, कांग्रेस भी कह रही। क्या लगता है कौन सी पार्टी ये काम पूरा कर पाएगी? देखिए नौकरी देने वाली जो बात रह गई, पहले तो शिक्षा का सुधार करा जाए, क्योंकि 18% GST लगा के बैठे हुए हैं। और नौकरी देने की बात है तो मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार अभी नौकरी देने के ऊपर इतना फोकस करेगा, क्योंकि बेरोजगारी दर रहेगा तभी तो कोई वोट देगा उनको। जिस हिसाब से इन लोगों के समीकरण देखने में नज़र आ रहा है, मन तो नहीं कर रहा वोट देने का किसी को। मन नहीं कर रहा वोट देने, मतलब क्या ऐसा हो गया मन नहीं कर रहा वोट देने का? देखिए परिवर्तन का नाम भले लिया जाता है, लेकिन परिवर्तन कुछ देखने को नहीं नज़र आता है। आजकल देखिए कितने युवा बेरोजगार हैं, युवा कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। क्या कोई पार्टियाँ इसके ऊपर ध्यान दे रही है? आप ढकोसले वादा करते हैं बस कि हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, और जब चुनाव आता है फिर से वो वादा पनपने लगते हैं। इससे पहले कोई चीज़ धरातल पर नज़र नहीं आती है, कभी भी ये धरातल पर कोई चीज़ देखने को नहीं मिलता है। तो हम किस बेसिस पे किसी को वोट दें, क्या देखते हुए वोट दें? कि हमारा क्या परिवर्तन आएगा?
क्या पता आज भी आप वही ढकोसले वादे कर रहे होंगे कि परिवर्तन आएगा और परिवर्तन के नाम पे हमें कुछ नहीं मिलेगा, वही लॉलीपॉप मिल जाएगी। बीजेपी तो कह रही बहुत सारे युवाओं को नौकरी दी और बेरोजगारी खत्म हुई है। वो तो हम भी कह सकते हैं, कुछ भी कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। वास्तविकता तो आदमी देख ही रहा है, कितनी भर्ती आ रही हैं और कितनी नौकरियां मिल रही हैं लोगों को। वैकेंसीज आधी कर दी गई, कोई भी वैकेंसीज नहीं आ रही है। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं युवाओं के लिए काम नहीं हुआ है कोई भी गवर्नमेंट। बिल्कुल, आप खुद ही देख सकते हैं कि कहाँ काम हुआ है, किस बेसिस पे काम हुआ है। आप शिक्षा को ही देख लीजिए। मैं तो सबसे स्पष्टीकरण कह रहा हूँ, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ। आज लखनऊ विश्वविद्यालय का देखिए कि बिल्डिंग बनाई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही किया जा रहा है, लेकिन शिक्षा के ऊपर क्या हो रही है? क्या नया कुछ व्यवधान, कुछ पढ़ाई लाया जा रहा है, कुछ नया तरीका लाया जा रहा है, पढ़ाने का तरीका बदला जा रहा है, कुछ चेंजेस हो रही हैं? क्या हम कम फीस पे पढ़ पा रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा है। धरातल पे क्या किया जा रहा है? मिला के आपका कहना यह है कि युवाओं पर फोकस किया जाए, बेरोजगारी को खत्म किया जाए, चाहे कोई भी पार्टी आए। बिल्कुल बिल्कुल, जितने ज़्यादा युवा हैं, युवा आपके समर्थक हैं और आज के डेट में सबसे ज़्यादा युवा ही वोट देने वाले हैं। अगर आप युवाओं पर फोकस नहीं करेंगे तो हो सकता है आने वाला देश हमारा बर्बाद हो जाए। तो देखिए ये युवा थे जो बता रहे हैं कि युवाओं के लिए किसी तरह का काम नहीं हुआ है। देखिए ई रिक्शा चालक यहाँ पर हैं, भीषण गर्मी में रिक्शा चला रहे हैं। क्या नाम है? पवन कुमार शर्मा। पवन जी, सवारी नहीं मिली क्या? अभी तो नहीं मिली, लेके गए थे। सुबह से कितने बजे से चला रहे रिक्शा? 10 बजे से। 10 बजे से समय तो हो गया है, कुछ कमाई वमाई हुई? हाँ हाँ, कमाई हो रही है मतलब? हाँ कमाई हुई। कितना निकाल लेते हैं एक दिन में? एक दिन में 900, 800, 1000। लखनऊ के रहने वाले? नहीं, हाँ रहते हैं, किराए पर रहते हैं आप। किराए पे रहते हैं। क्या लग रहा है? गर्मी भी बहुत है, चुनाव का माहौल भी है। हाँ, चुनाव माहौल है। क्या माहौल देखने को मिल रहा है लखनऊ? अच्छा है, बीजेपी है। बीजेपी है? अच्छा, कुछ मुद्दे तो होंगे, वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। क्या मुद्दे हैं वोट जिसको दें? बीजेपी। बिल्कुल। क्या काम पूरे हुए हैं बीजेपी को? बिल्कुल, जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। सही हो रहा है? बिल्कुल। मतलब कोई मुद्दे ऐसे नहीं है जो मांग करते हैं सरकार से कि ये सब जो भी गवर्नमेंट आए आपका काम पूरा होना चाहिए? क्या काम पूरा होना चाहिए? जो कर रहे हैं वही करेंगे भाई। क्या देखते हैं, क्या मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मुद्दे तो वही रूटीन ही रहते हैं हमेशा से, बट लेकिन यह है कि पिछले कुछ वर्षों से अच्छा चल रहा है। ओवरऑल गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कुछ ओवरऑल ग्रोथ चीज़ें, डेवलपमेंट तो दिख ही रहा है। तो आई थिंक डेवलपमेंट का ही मेन फोकस रहेगा। गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। कुछ फ़ायदे प्राइवेट जॉब में? फ़ायदे कुछ नहीं है, बस एक लेन थी कि ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की कोशिश कभी ऐसा नहीं किया, सडन कोई लाइन लेंथ क्लियर नहीं थी, गवर्नमेंट प्राइवेट की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, प्राइवेट में लग गए। अच्छा, युवाओं पर जो भी पार्टी है वो ज़्यादा फोकस कर रही है और तमाम विपक्ष जो है वो कह रहा है बेरोजगारी बहुत है। क्या लगता है आपको, बेरोजगारी है ज़्यादा या युवाओं पे फोकस नहीं किया जा रहा? बेरोजगारी आई थिंक सो, देखिए वो बेरोजगारी तो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। जब तक लाइफ है तब तक ये सारी चीज़ें रहेंगी। अनसर्टेन है। मेजर मुद्दा है कि अगर आदमी स्किलफुल है तो रोजगार बेरोजगार की कोई बात ही नहीं होती है। वो तो पहले जैसी पॉपुलेशन थी उस हिसाब से बेरोजगारी थी, आज पॉपुलेशन ज़्यादा तो ज़्यादा बेरोजगारी है और ये कभी ख़त्म भी नहीं होने वाली। लोगों को स्किलफुल होना पड़ेगा तो ही खुद से ही ख़त्म कर सकते हैं। 70 साल कांग्रेस के, 10 साल बीजेपी के, कैसे देखते हैं? अब हम उस टाइम में नहीं थे, हम आज के टाइम में हैं, तो आज तो चीज़ें अच्छी हैं, अच्छी है। डेवलप हो रही हैं कंपैरेटिवली। जो देखते हैं सुनते हैं आप लोगों से मीडिया के थ्रू, उस हिसाब से चीज़ें आए तो डेवलप्ड है। मतलब गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है? डेफिनेटली इज डूइंग, अच्छा काम चीज़ें कर रही हैं, उसको भी समय देना चाहिए। 70 के कंपैरिजन में 15-20 तो दे ही दें। में मतलब और बेहतर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती हैं चीज़ें। पीएम फेस किसको देखना चाहते हैं? पीएम तो एक ही है और कोई नहीं। उन्हीं के फेस पे वोट होगा? डेफिनेटली आई थिंक ही इज़ डूइंग गुड। ओके, तो देखिए बात करी जाए तो देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने साफ तौर से बताया कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो बेहतर काम कर रही है, पर तमाम ऐसे लोग भी हमको मिले जिन्होंने साफ तौर से कहा कि इस गवर्नमेंट में काम नहीं हुआ है। फिलहाल ये जो राय थी ये आम जनता की है और अगर बात करें तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह से गर्म है और ये लखनऊ की जनता थी जिन्होंने साफ तौर से बताया कि किस मुद्दे को लेकर जनता वोट करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर लखनऊ। इस बार